भगवती ये भक्तिर भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम का ये प्रथम स्कंद एकादश अध्याय 11वां अध्याय है। ये अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। और ये श्लोक संख्या है 35, जिसमें आगे शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। कल इस पर अनुवाद पे चर्चा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण जैसे इस संसार के अंदर अगर कोई किसी पर बड़ी दया कृपा अगर दिखाता भी है, उसके पीछे सोच क्या होती है? सोच होती हेतु की। बदले में क्या होगा? मेरी कुछ स्वार्थ पूर्ति होगी फिर तो बात करो, मैं उनके लिए भी कुछ करूं। लेकिन अगर मेरा कोई लाभ नहीं होना तो फिर जानते ही नहीं किसी चेहरे को, कौन है पहचान कभी देखा नहीं, याद नहीं आता मुझे। याद क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति कोई होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वभाव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अकारण कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, बिना हेतु के। और अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो असंख्य शक्तियों में चीफ पोटेंसी, जो भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति या योग माया है, उनके सहयोग से इस लोक में प्रकट हुए द्वापर युग के अंत में। कौन? जो अवतार नहीं है, अवतारी हैं। सारे अवतार उनसे निकले हैं, लेकिन कृष्ण को कोई भी जन्म देने वाला नहीं है। हाँ, अपने भक्तों को सुख देने के लिए किसी को माता पिता बनाते हैं तो किसी को भाई बहन बना लेते हैं और किसी को पत्नियां ही बना लेते हैं। और फिर भी कोई आत्माएं और किसी मूड में तो उनको अपने साथ में गोपियां सखियां और मंजरियां में उनमें ही बना लेते हैं सखियां। और ऐसे में भी उनमें जो सुयोग्य स्त्रियां थीं, जिन्होंने जो मिनिमम योग्यता चाहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य उनकी सेवा में रहने के लिए, वो योग्यता जिन स्त्रियों ने प्राप्त की थी, जिन आत्माओं ने प्राप्त की थी, उनके साथ में भगवान ने भोग किया। लेकिन ये भोग संसारिक भोग जैसा नहीं है। संसार में जैसा भोग है ना, विषय सुख, ऐसा घटिया वो नहीं है। केवल इंद्रिय सुख नहीं है ये भोग। ये भोग क्या है? वास्तव में वो दिव्य आनंद का आदान प्रदान, जिसमें लेश मात्र भी वासना का बीज भी नहीं है, विकार भी नहीं है वासना का। और साथ में ही मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो, लेकिन ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हम जीवन जी रहे हैं। वैसे भी कृष्ण भी हमारी तरह ही तो रहे थे। हमने भी गृहस्थी भोग रहे हैं, उन्होंने भी तो गृहस्थी भोगी थी। हमने भी गर्लफ्रेंड बनाई है, उन्होंने भी कुछ गर्लफ्रेंड बनाई थी। लेकिन ये मंद बुद्धि लोगों के लक्षण हैं, जिनकी बुद्धि मारी गई है काम वासनाओं से। वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हम जैसा, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो आत्माएं थी, वो संसारिक ऐसी विषय वासनाओं में पड़े जीव नहीं थे। कौन से जीव थे? एक नित्य सिद्ध आत्माएं, जो भगवान के गोलोक धाम से उनके साथ आई धरती पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए। और कौन थे? ऋषि रूपा गोपियां, जो ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों से कठोर तपस्याएं करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, वेदों का अध्ययन पठन पाठन करके, उनका उद्देश्य था हमें भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा आ जाओ। द्वापर युग के अंत में, उस समय भगवान जब लीला पुरुषोत्तम अवतार लेके आए, उनको भी गोपियां बना दे, ऋषि रूपा गोपियां। और कौन था? साधन सिद्धा गोपियां, जिन्होंने बहुत साधना की, कई कई जन्म साधना की, लेकिन फिर भी साधना फलवती नहीं हो रही थी। बार बार प्रार्थनाएं रोते हुए की कि प्रभु हमें भी वैसा संग चाहिए।
भगवान ने चलो तुम पर भी कृपा कर देते हैं। साधन सिद्धा गोपियां और कृपा सिद्धा गोपियां, जिन्होंने देखा हमारे बस का साधन भी नहीं है, हमारे से कहा तपस्या, मंगल आरती तो उठा नहीं जाता। इतने क्लास में है, कितने मंगल आरती उठते हैं जरा देखो, जरा हैंड रेस करो, अभी पता चल जाएगा कितने मंगल आरती उठते हैं। 4 से 6 बजे उठना मुश्किल, 4 बजे की भी बाद उठेंगे। महाराज कहते 4 से पहले पहले बिस्तर छोड़ो, हमसे उठा नहीं जाता। लेकिन वहां पर कौन है जिनसे साधना भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बस कृष्ण को मन में मान लिया कि ये मेरे सर्वस्व हैं, इन्हीं को ही बस सर्वस्व देना है, उनको अपना मान लिया बस। भगवान इतने से भी रीझ गए, उनके ऐसे मनोभाव से भी रीझ गए। वो कौन थी? कृपा सिद्ध गोपियां। कृपा सिद्ध किसकी कृपा? भगवान कृष्ण की कृपा नहीं बात हो रही, भगवान के, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा, परमाणिक गुरु की कृपा प्राप्त करके उन्होंने कृपा सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, जिससे उन्हें अपने आप में तो योग्यता थी नहीं, लेकिन प्रमाणिक गुरु की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। जैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर कोई शिष्य मान लिया अभी साधना में इतना परिपक्व नहीं भी है, लेकिन अपनी सेवाओं से प्रमाणिक गुरु को अगर प्रसन्न कर लेता है, इतने से उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। ऐसी कृपा सिद्ध गोपियां भी थी बीच में, और परिणाम ऐसे में देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता था। श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण सांसारिक कार्यों में लगे हुए हों, अभी युद्ध करना है, अभी इसको जरासंध को मारना है, अभी अपने पांडवों से जाके मिलना है, कुंती महारानी से, बुआ से मिल, देखने में सब ऐसा लग रहा है हमारे जैसे कार्य, लेकिन वास्तव में उनके सारे कार्यकलाप दिव्य धरातल पे थे, आध्यात्मिक धरातल पे थे। उनका आप मेरी जैसा देहात्म बुद्धि का चिंतन नहीं था। पर दे ही नहीं थी तो चिंतन कहां से होगा? भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर तो है ही आत्माओं का पुंज, आत्माओं का समूह, वहां पे जड़ पदार्थ तो है ही नहीं। इसलिए अभी हम कहीं सत्संग था मंदिर में, वहीं से सीधा आई हैं और आती क्लास शुरू करनी पड़ी। अभी सत्संग करता हूं तो उसमें यही बात कह रहे थे, क्या? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है। देखने बिल्कुल संसारिक जैसा ही है कि उन्होंने शादी की, विवाह किया, गृहस्थ की तरह से रहे, वो गृहस्थ जीवन भोगा उन्होंने। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। आज हालत यह है, गृहस्थ जीवन में एक पत्नी के साथ निभाना तो आफत बनी है। हर चंद दिन में कोर्ट का रास्ता देखना पड़ता है। आज वो कहते हैं मेरे को डिवोर्स लेना है, वो कहते हैं मेरे को तलाक लेना है। एक पत्नी संभल नहीं पा रही, 16,108 पत्नियां क्या संभालेंगे? लेकिन भगवान कृष्ण कैसे 16,108 रानियों के साथ, 16,108 महलों में, 16,108 पूर्ण अंश, पूर्ण रूप लेकर, अंश, पूर्ण अंश में, एक ही समय में उनके सबके साथ में विहार कर रहे हैं, और एक भी कोर्ट में केस नहीं गया। 16,108 में एक भी कोर्ट में नहीं गया डिवोर्स के लिए केस। जरा सोचिए, अब एक संसारिक लोगों का रहना है, एक हमारे ठाकुर जी का रहना, देखो गृहस्थ जीवन में, और बराबरी करना चाहते हैं। अरे पहले सीख तो लो कन्हैया से, ठाकुर जी से कैसा जीवन शैली होनी चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ ग्रस्त के रूप में रहना कभी भी संसारिक नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थीं, वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। उन्हें सामान्य स्त्रियां मत समझ लीजिए कि हाँ जेल की कैद में थी और परिणाम में जेल की कैद, वो साधारण ऐसी राजकुमारियां वही थी, सामान्य नहीं।
साधारण स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। कोटि कोटि जन्मों, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के परिणाम, तपस्या का परिणाम हो सकता है भगवान कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करना। इतना सस्ता नहीं है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, अपना नित्य मित्र, अपने नित्य जननी, अपना नित्य जनक या अपने नित्य प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये लीलाओं का प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है? उनके मनों को आकर्षित करना कि मेरे गोलोक धाम में इस तरह से रहते हैं मेरे भक्त, चाहे वो दास्य भाव के हो, चाहे सख्य, चाहे वात्सल्य या माधुर्य भाव के। वही बताने के लिए इस मृत्यु लोक में भगवान द्वापर के अंत में आए, स्वयं श्री कृष्ण। जहां भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, सेवा का विनिमय प्रतिदान, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, बदले में उन पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाते हैं। किसी को भगवान कृष्ण का आलिंगन मिलता है, किसी को भगवान कृष्ण का चुंबन मिलता है, किसी को भगवान कृष्ण की चरण सेवा मिलती है, किसी को भगवान कृष्ण का श्रृंगार करने की सेवा मिलती है, किसी को भगवान कृष्ण का भोग मनाने की सेवा मिलती है, और किसी को तो कृष्ण भगवान को पंखा करने की ही सेवा मिलती है। किसी को भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद और चरणारविंद के दर्शनों की सेवा मिलती है, और किसी को भगवान कृष्ण से कला कलेश करने की सेवा मिलती है। जैसे चंद्रावली सखी तो भिड़ ही जाती है कन्हैया से, जहां कृष्ण मिले नहीं, चंद्रावली सखी की गज भर की जबान से भिड़ंत हो जाती है, और कृष्ण भी आनंद लेते हैं उसमें। उनको भी आनंद आता है चंद्रावली सखी या इन सब के साथ, उनका भी प्रेम था राधा रानी के तरह, उनका भी भाव। चंद्रावली सखी जो है, अष्ट सखियां और ऐसी अनेक भगवान के साथ में गोपियां। इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है। यही सेवा अगर संसार में देखेंगे ना, बिगड़े हुए रूप में होगी। कैसा बिगड़ा हुआ रूप? आप देख रहे हैं ना, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर लिविंग रिलेशन वाला। परिणाम, मन बिल्कुल मैला, गंदा, अशुद्ध मन, गंदी विचारों से, और असमय ही छिन्न हो जाती है। ये विकृत रूप दिखती है भौतिक जगत में सेवा, और समय से पहले ही छिन्न हो जाती है, जिससे वह बहुत ही कूट अनुभव होता है, बड़ा ही कड़वा अनुभव। कैसा अनुभव कड़वा? या तो पुलिस में एफआईआर, या फिर कोर्ट में डिवोर्स का केस, या फिर नहीं कोई और तो आखिर में मर्डर, कत्ल। ऐसी कूट अनुभव होता है, समय से पहले ही खत्म हो जाते हैं रिश्ते, टूट जाते हैं। मोहग्रस्त जीव, मोह में पड़ा हुआ जीव, प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर, इस भौतिक जगत जो है ना, प्रकृति, इसके द्वारा बंधा हुआ मोहग्रस्त जीव, मोह में पड़ा हुआ, मैं और मेरा, तू और तेरा की विचारधाराओं में पड़ा हुआ, अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक हैं। जितने भी यहाँ के रिश्ते हैं संसार के, भौतिक संसार के, सब क्षणिक हैं, अभी हैं, थोड़े ही दिन में टूटने वाले हैं। पत्नी की आत्मा किसी दिशा में जाएगी, पति की आत्मा किसी दिशा में, माता की आत्मा किसी दिशा में, पिता की आत्मा किसी, अपने अपने कर्मों से सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला। क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। उन्माद मतलब पागलपन, पर पागलपन की अवस्था होती है उन्माद की, होश ही नहीं है। पागलपन क्या है? हम हैं तो आत्मा, लेकिन बस शरीर से अपनी पहचान करके मैं और मेरे में पागल हो रखे हैं। मेरी मेरी पत्नी है, मेरी, मेरा पति है ये। और ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते। कोई चाहे हमेशा सुखी रह सके, ये संबंध से सुखी नहीं रह सकते निरंतर। किंतु यदि यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाए, जो भी रिश्ता सीधा ठाकुर जी से अगर भगवान से स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं। अगर यही रिश्ते भगवान कृष्ण से बना लिए जाएं,
पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, कोई भी रिश्ता, मित्र का, ये रिश्ता हमें वैकुंठ ले जाएगा। और संसार के जड़ शरीरों के रिश्ते हमें फिर दोबारा बद्धावस्था में डाल देंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में। और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार संबंध स्थापित होगा भगवान कृष्ण से, अगर हम इस तरह से सेवा कृष्ण से ही रिश्ता बना के अगर चलेंगे। कैसा संबंध? जैसा हम चाहेंगे। हम चाहते हैं दास्य भाव तो दास्य भाव का होगा, सख्य चाहे सख्य का, वात्सल्य तो वात्सल्य का, माधुर्य में चाहेंगे तो माधुर्य भाव का, वैसा ही संबंध रिश्ता बनेगा। और अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां ना होकर उनकी दिव्य पत्नियां थीं, और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुके थे। ऐसी उन्होंने अनन्य भक्ति की 16,108 रानियों ने, उन्होंने भक्ति में दिव्य पद प्राप्त कर लिया। भक्तिमय सेवा में दिव्य पद, आध्यात्मिक पद, दिव्य, यही उनकी योग्यता थी। भगवान पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम ईश्वर हैं, परम ईश्वर। बाकी बहुत से ईश्वर और कहे जा सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर तो केवल भगवान कृष्ण ही हैं। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं। इस संसार के जन्म मृत्यु में गिरे हुए जीव जो हैं, शाश्वत सुख की, हमें ऐसा सुख मिल जाए जो सदा शाश्वत बना रहे, परमानेंट, ऐसे सुख की खोज करते रहते। कहाँ पे? इस नश्वर जगत में शाश्वत संबंध बनाना चाहते हैं, शाश्वत बने रहना चाहते। न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक सफुरलिंग होने के कारण, ये सब जीवात्माएं आध्यात्मिक सफुरलिंग है ना, आध्यात्मिक सफुरलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है। वैधानिक, अगर आप कानूनन देखें ना, तो हम इस ब्रह्मांड के अंदर, सारे ब्रह्मांड में अपने कर्मों के आधार पर, कर्मफलों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में विचरण कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से, लेकिन बधे हैं ना भौतिक गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मतलब धरती के ऊपर के लोकों में भोग भोगने, रजोगुण मतलब इसी धरती पे जन्म लेके भोग भोगने, और तमोगुण मतलब धरती के नीचे के अंधकारमय लोकों में जन्म लेके भोग भोगने। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह आंतरिक यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है। अब ऐसे तो वैकुंठ की साधना की नहीं, परिणाम क्या हुआ? चलो एक रॉकेट से ही जाके किसी एक ग्रह पे हो गए आगे, और बड़े देखो हम दूसरे ग्रह पे हो गए आगे ना, हम चंद्रमा पे गए, तरह हम मंगल ग्रह पे गए। इसी तरह से विचरण करना चाहता है, और अपने गंतव्य तक पहुंचने पाने में असफल रहता है। लेकिन जो गंतव्य है ना, भगवान का धाम वैकुंठ लोक, उसके लिए वो हमेशा क्या है? असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता, सफल नहीं हो क्योंकि वो भौतिक तरीका है ही नहीं भगवान के धाम तक पहुंचने का, वैकुंठ तक पहुंचने का। ये संसारिक भौतिक पढ़ाइयों को पढ़ पढ़ के रट्टे लगाकर, गुरुत्व आकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की पाता। जंजीरों के समान बांधने वाला है। इस धरती से कोई भी चीज ऊपर फेंको ना, एक समय बाद खिंची हुई नीचे की तरफ आती है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम उन जीवात्माओं के लिए भी है जिन्होंने भगवत प्राप्ति की साधना नहीं की। कितना भी उछल कूद मचाए इस ब्रह्मांड में, फिर लौट कर फिर गिरना पड़ता है उनको, फिर खींची चली आती गुरुत्वाकर्षण की तरह से। क्या ये गुरुत्वाकर्षण क्या है उनके लिए? एक कैदी की जंजीरों के समान, जो उसे खींच के फिर वापस ले जाते, ऊपर जाए तो ऊपर से खींचते, नीचे जाए तो नीचे से खींचते। जैसे मदानी नहीं कर, बंदर को नचाता, कभी इधर खींचेगा कभी उधर खींचेगा, ऐसे प्रकृति के तीनों गुण नचाने में लगे हैं। थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लिया तो ऊपर की तरफ नचा लेते हैं, थोड़ा पाप कर्म किया तो नीचे की तरफ नचा लेते हैं, और थोड़ा भोग में इच्छाओं से किए रजोगुण में तो इसी धरती पर नचाते हैं उसको, उसके किए हुए कर्म। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। सर्वोच्च लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक भी क्यों ना पहुंच जाए, पर परमानेंट वाला शाश्वत सुख नहीं मिल सकता उसको, जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु जब वह होश संभालता है, क्या होश संभालता है? जब सारे अनंत जन्मों तक ठोकरें खाने के बाद में, जब वो परमाणिक गुरु की शरण में आकर होश में आता है,
कहते ना, नहीं। इतनी बीती सो बीती लेकिन अब तो होश में आऊं मैं, प्रेम सहित राधा माधव के गीत सदा ही गाऊं मैं, छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, गुरु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। यही है ना, गुरु जी ने थोड़ा होश छीना दे, तभी होश आएगा। होश अभी तक होश में ही नहीं है, अभी नशे में ही जी रहे हैं, अपने ही नशे में। कौन से नशे में? मेरी मेरी पत्नी है, देखा कितनी सुंदर है मेरी पत्नी, मेरा पति है ये, मेरे बच्चे हैं, मेरे 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 बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस। तो अभी होश में ही नहीं आया। जब होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब होश संभालता है तो उसे यह समझ आता है, जिस ब्रह्म सुख की खोज में लगा है ना, वो आत्म सुख की, परमात्म सुख की इस जगत में मिलने वाला ही नहीं है। ये तब उसे समझ आता है। और तब तक अनंत जन्म गंवा चुका होता है इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। और जब तक होश आता है तब तक कितनी आयु गंवा, कितने जन्म गंवा चुका होता है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते जो पर ब्रह्म में स्थित हैं। जो सर्वोच्च सर्वोपरि व्यक्ति, सर्वोपरि व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, ये है सर्वोपरि व्यक्ति। परमहंस स्टेज के भक्त, ये क्या है? भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, भौतिक जगत में नहीं करते सुख की खोज, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। और सुख सामग्री भी इस भौतिक जगत में उन्हें नहीं मिल सकती वो आनंद प्राप्त करने के। वे निराकार नहीं हैं। ये निरंकार का भूत है ना, वो निरंकार नहीं है, ईश्वर भगवान। चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण, अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से पाई जाती है। समस्त व्यक्तिगत जो जीव है ना, जिनके अपने शरीर हैं, सब स्वरूप, ऐसी ही मानसिक विचारधारा, ऐसी ही प्रवृत्ति भगवान कृष्ण में भी पाई जाती है। उनके हृदय में भी भाव और प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है, ना हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। जैसे हमारे एक सीमित दायरे में है ना हमारा, ऐसे भगवान का नहीं है सीमित। भगवान का हर कुछ असीम है, उसमें कोई सीमा नहीं है। हमारी तो हर एक चीज में सीमा है ना। 100 साल, 100 साल में भी, 80 साल, 80 साल में भी पता चला 50-60 साल में ही लुढ़क गए, दुनिया से चले गए। शादी हुई लेकिन निभ ही नहीं पाई, 10-5 साल के बाद ही तलाक हो गया। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वह हर चीज असीम। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं। सभी की सभी दिव्य हैं और मुक्त आत्माएं हैं। 16,108 रानियां जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की चीफ पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति की क्या है? पूर्ण अभिव्यक्तियां। उन्हीं का ही एक तरह से एक्सपेंशन, विस्तार है। कौन? ये 16,108 रानियां भगवान की अंतरंगा शक्ति, अर्थात राधा रानी से एक्सपेंशन में, आगे विस्तार में ये भी आती हैं, क्योंकि राधा रानी ही आह्लादनी है योग माया से उनसे। तो ऐसी अभिव्यक्तियां हैं। इन श्लोकों के माध्यम से क्या कर रहे हैं भगवान? वेद व्यास जी, फिर श्रील सूत गोस्वामी जी, और फिर तात्पर्यों से प्रभुपाद जी हमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ा रहे हैं दशम स्कंद तक पहुंचने के लिए। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, योग्यता हमारी बुद्धि में आ जाए, क्वालिफिकेशन, कि हम समझ सके वास्तव में कृष्ण क्या है, उन्हें जान सके। ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, उसको बार बार उसको अच्छे से बैठाना पड़ेगा इस तत्व के से कृष्ण को जानने में। भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है 16,108 रानियां। ये सारी मुक्त आत्माएं हैं। ये मुक्त आत्माओं का मतलब क्या होता है, जरा बता दीजिए। अभी कल या परसों की क्लास में बताया था तात्पर्य प्रभुपाद जी ने। मुक्त मुक्त जीव किसको कहते हैं, बता दीजिए। मुक्त जीव किसे कहते हैं?
जरा बता दीजिए, पता चले कितना याद करते हैं आप, या कितना खाली सुनते हैं और एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी परीक्षा हो जाएगी अभी। एक हाथ खड़ा हो गया। मुक्त जीव की परिभाषा क्या बताई गई है प्रभुपाद जी के द्वारा, अभी एक दो दिन पहले के श्लोक में। एक हाथ खड़ा हुआ है, कितने बुद्धिमान है सब। 51 में से एक हाथ खड़ा हुआ है बताने के लिए। कितने ध्यान पूर्वक सुनते हैं ना अरुण सिंगला जी, गोकुलानंद जी। कितने एकाग्रचित होकर सुनते हैं कि एक उत्तर भी पकड़ में नहीं आया। मुक्त जीव का मतलब क्या बताया प्रभुपाद जी ने, इसका आंसर ही नहीं सुना ध्यान से। दो हाथ खड़े हुए। तीन। मुक्त जीव किसको कहा है सुनीता ठाकुर माता बोलिए। जन्म मृत्यु प्रभु जी, जन्म मृत्यु से नहीं, ये उत्तर पूरा नहीं है, ठीक नहीं है उत्तर। प्रभुपाद जी ने जो उत्तर एक दो दिन पहले दिया था शॉर्ट में, बड़ा बहुत आसान सा उत्तर था। वो क्या था? मुक्त जीव किसे कहते हैं? मैं कहूं मैं मुक्त आत्मा हो जाऊं तो मुक्त आत्मा होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? बताइए प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो हम बद्ध जीव हैं, जैसे हम शरीर से पहचान करते हैं, तो मुक्त जीव जो भगवान आध्यात्मिक जगत में ज्यादा उन्नति करते हैं प्रभु जी। क्या करते हैं? आध्यात्मिक जगत में उन्नति करते हैं, वो मुक्त जीव हैं प्रभु जी। तुक्के तुक्के मारने में लगे इधर उधर से सोच सोच के। जो प्रभुपाद जी ने बताया वो नहीं पता, कुछ याद है पर तुक्के मार रहे हैं, कुछ आधा यहां से आधा यहां से कहीं से तुक्के मार के। हाँ जी निशा माता, मुक्त जीव किसके लिए कहा गया है? लिख के रखा हो, उसे लिख के कोशिश करिए, जहां पे पिछला पॉइंट बनाया होगा ना उसी को पढ़ो। याद नहीं किया उसको, अब पढ़ने में लगे ढूंढने में। गोकुलानंद जी, मुक्त जीव किसको कहा गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं उस दिन क्लास में नहीं था, लेकिन प्रयास करता हूँ। जो देहात उस दिन प्रयास नहीं क्लास करना, में। हमें एज इट इज वर्ड चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। अजीत जी, मुक्त जीव क्या बताया प्रभुपाद जी ने, किसको कहा है मुक्त जीव? इस प्रभु जी, संसार में रहते हुए कोई मुक्त जीव रह सकता है? मुक्त आत्मा प्रभु जी, मिनिमम योग्यता क्या है उसकी? बोलिए। जो तीनों गुण से परे हो, सतगुण नहीं, रजोगुण ये नहीं तमोगुण से बोला परे। प्रभुपाद जी ने, तुक्का मार रहे हैं। आंसर नहीं है ये। और कोई? निशा माता आया, कुछ पढ़ा प्रभु रट्टा लगाया नीचे कापी में से? बोलो। जी, जो आत्मा के स्तर पर सोचते हैं, जो नहीं, आत्मा ये नहीं के बोला, स्तर पर। बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, तुक्के मार रहे हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, पॉइंट को पकड़ोगे नहीं। मैंने अभी एक दो दिन ही बीते हैं इस पर। मुक्त आत्मा, मैंने भी उस दिन मेरा ध्यान गया था इस पॉइंट पे प्रभुपाद जी के। इतनी आसान भाषा में मुक्त आत्मा की परिभाषा समझा दी प्रभुपाद जी ने, एक लाइन के अंदर, केवल एक लाइन है आंसर की। वो एक लाइन क्या है प्रभु प्रभुपाद जी, जी ने बताई? दो दिन बीते हैं शायद मुझे। देखो प्रभु इतना जी कहीं ये तो नहीं है कि हर परिस्थिति में कृष्ण भगवान को नहीं भूलना। नहीं। और नहीं। कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? मैं हाँ प्रयास जी। करती हूँ बताने का। हाँ हाँ बताइए। जी, माया के मोह से मुक्त हो लेना। नहीं, ये उत्तर नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। और कोई? अभी दो हरे दिन कृष्णा पहले प्रभु बताया, जी। इससे पता चलता है ना कितना डायरी पेन लेके नोट करते हो। बैठ तो हरे गए लेकिन पॉइंट नोट ही नहीं किया। इतना बड़ा पॉइंट है, मुक्त आत्म मुक्ति के तो सब पागल हो रहे, और है किस लिए? सबको मुक्ति तो चाहिए। और मुक्ति की आसान परिभाषा प्रभुपाद ने बताई, मैंने दो तीन बार रिपीट किया था। मुक्त आत्मा की वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा मुक्त आत्मा की। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण जी का नित्य दास बनकर रहना, उनकी सेवा करते नहीं, रहना। ये नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, कुछ और कहा था मुक्त जीव की परिभाषा। देखा कितना पकड़ पाते हैं हम। हाँ हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, जो नहीं, ये उत्तर नहीं हरे दिया। और कोई? कृष्ण, और कोई? जो भौतिक भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ गए हों। कौन बोल रहा है? किसकी है भौतिक ये भावना। भावना? ताली भावना। बजाइए इसके लिए, भावना माता के लिए। ताली क्यों नहीं बजाते हैं? ये है मुक्त जीव, प्रभुपाद जी ने बताया। जो सारी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाए, बाहर निकल जाए, सारी भौतिक इच्छाएं जिसके मन से खत्म हो जाए, उसको मुक्त आत्मा कहा है। कोई आवश्यकता नहीं गोलोक धाम में जाए तो मुक्त आत्मा कहलाएगा, इस संसार में रहते हुए भी मुक्त जीव हो सकता है। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी भौतिक अभिलाषाएं शून्य, खत्म। अगर कोई अभिलाषा या इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा, कृष्ण भावना अमृत में सारे कार्य। कोई मना नहीं कर रहा काम करने बंद कर दो, कोई नहीं कह रहा हिमालय की चोटियों पे चले जाओ, गुफाओं में।
जहां हो वहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भौतिक इच्छाओं से मुक्त कृष्ण भावना भावित इच्छाएं करनी होगी। और अगर नहीं समझ आता कृष्ण भावना भावित इच्छाएं कैसी, इसलिए प्रमाणिक गुरु की मदद लो, प्रमाणिक गुरु के प्रतिनिधि की मदद लो, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में 24x7 2400 घंटे हमें भौतिक इच्छाओं से मन को मुक्त करने वाली अवस्था प्राप्त करनी होगी। उसी के लिए ये सारा प्रोसेस, 4 नियमों का पालन और निरंतर हरे नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का मंगल आरती उठना, और ये सब का मकसद यही गीता भागवत अध्ययन श्रवण करना, भौतिक काम और कामनाओं से हमें पूर्ण मुक्ति, इसको कहते हैं मुक्त आत्मा, मुक्त अवस्था। अब विचार करो, हर कोई प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इस पर उसे टारगेट करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाकर। मेरे को अब कोई भी इच्छा भगवान कृष्ण से अलग और कोई इच्छा नहीं करनी। इसको नोट कर लीजिए, इस पे मेडिटेट करिए, अपनी हर इच्छा के बीच में कृष्ण को सेंटर करिए, गुरु गौरंग राधा कृष्ण को। गुरु गौरंग राधा कृष्ण से हटकर कोई इच्छा मत करिए। इतने में ही हम जहां हैं वहीं मुक्त आत्मा बन जाएंगे, चाहे स्त्री चोले में है चाहे पुरुष चोले में है, चाहे ब्राह्मण घर के हैं चाहे शूद्र घर के हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं चाहे सन्यासी, कोई उसमें फाउंडेशन। भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, मुक्त अवस्था, मुक्त आत्मा, वो भी मुक्त, उसके शरीर के सारे संबंध भी मुक्त, माता पिता और सब रिश्ते भी। और मेहनत करनी पड़ेगी। जो मन को लत पड़ गई है ना इस इंद्रियों से भोग करने की, भौतिक वो, इससे बाहर निकालने के लिए प्रमाणिक गुरु की कृपा चाहिए। केवल अपनी साधना से संभव नहीं है, अपनी साधना से तो अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए गुरु गौरंग राधा कृष्ण, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की कृपा। गुरु में आगे गुरु महाराज प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा षड गोस्वामी, और गौर निताई पंचतत्व गौरंग महाप्रभु में, और राधा कृष्ण में शुक्ल सरकार। इन सब की कृपा से ही हम इस अवस्था से ऊपर उठ सकेंगे, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। और जब भगवान कृष्ण को सेंटर करके इच्छाएं करेंगे ना, तो मेरे को आप देखिएगा हमारी बेसिक नीड और आसानी से ठीक पूरी होने लगे। कर्म करने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म करने को, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्म करने हैं, सुबह से लेके 2400 घंटे के। यही अभ्यास है जो गीता और भागवत सिखा रही है। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान श्री रविदास जी की जय, ऋषि जी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गोस्वामी महाराज की जय, श्री जी महाराज की जय, जगदीश महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कृष्णा वृंद की जय, प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न ले सकते? प्रश्न रात को देखना या कल देखना, क्योंकि अभी प्रोग्राम अगला है 6 से 8 बजे का। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।